एक दफ़ा की बात है, एक बादशाह था जिसका नाम फ़िरौन था। वो बहुत ताकतवर और मगरूर था। इसका दिल इतना सख्त हो चुका था कि वो खुद को खुदा समझने लगा था। वो बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखता था और उन पर सख्त जुल्म व सितम ढाता था। मर्दों को संगीन काम करवाता, औरतों और बच्चों को भी आराम ना मिलता। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि फ़िरौन को हिदायत दे और बनी इसराइल को आज़ाद करवाए। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में गए और कहा, ए फ़िरौन, अल्लाह की तरफ से आया हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो और अल्लाह की इबादत करने दो। फ़िरौन हंसा और बोला, ये अल्लाह कौन है? मैं तो खुद सबसे बड़ा हूँ। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? फिर इसने अपने जादूगरों को बुलाया और हज़रत मूसा से मुकाबला करवाया। जादूगरों ने रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकें जो सांप बन गईं, लेकिन हज़रत मूसा ने अपना असा फेंका जो अल्लाह के हुक्म से बड़ा अजदहा बन गया और सब जादुई सांपों को निगल गया। जादूगर सच्चाई देखकर सजदे में गिर गए और ईमान लाकर बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन गुस्से से पागल हो गया और उन्हें सजाएं देने लगा। अल्लाह ने फ़िरौन को अजाब भेजे। पहले खून की बारिश, फिर मेंढकों का हमला, फिर खून की नहरें, फिर टिड्डी दिल, फिर बीमारियां और फसलें तबाह हुईं। हर बार फ़िरौन घबरा कर कहता, अच्छा मूसा दुआ करो अजाब हिट जाए, मैं बनी इसराइल को छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही अजाब हटता वो फिर वदा खिलाफ करता और कहता, मैंने मजाक किया था। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि हज़रत मूसा रात को बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं। वो सब निकले तो फ़िरौन को पता चला। वो अपनी बड़ी फौज लेकर पीछे दौड़ा। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे तो आगे समंदर और पीछे फ़िरौन की फौज। हज़रत मूसा ने अल्लाह की तरफ से हुक्म पाकर असा समंदर पर मारा। समंदर फट गया और 12 रास्ते बन गए, दीवारें पानी की खड़ी हो गईं। बनी इसराइल आराम से गुजर गए। फ़िरौन भी मगरूर होकर फौज समेत अंदर घुस आया। जैसे ही आखिरी शख्स गुजरा, अल्लाह ने हुक्म दिया और समंदर बंद हो गया। फ़िरौन और उसकी पूरी फौज पानी में डूब गई। मरते वक्त फ़िरौन चीखा, अब ईमान लाया कि वही अल्लाह है जिस पर बनी इसराइल ईमान रखते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने इसकी लाश को बचा लिया ताकि आने वालों के लिए इबरत बन जाए। इस तरह जालिम फ़िरौन का अंजाम हुआ और अल्लाह की कुदरत सब पर ज़ाहिर हुई।